तो फिर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शनिवार को ना, हर शनिवार को, जैसे त्यौहार ना पड़े तो शनिवार को मैं सत्तू की मकुनी बनाती हूँ। और ये तो हमारे बिहार यूपी की फेमस है मकुनी। तो देख सकते हैं हमने सत्तू की स्टफिंग बना ली है। अब आटे भी लगा लिए। इस तरह से हम छोटा सा लोइयाँ लेंगे, इस तरह से कटोरी का शेप दे करके 1 चम्मच इसमें डालेंगे सत्तू का स्टफिंग। इस तरह से मुँह बंद करके और गोला बना लेंगे और फिर इस तरह से बेलेंगे। तो इस तरह से हम सत्तू की मकुनी बनाते हैं। सत्तू की मकुनी पर खाने के लिए ना हम बना रहे एक अच्छा सा चटपटा सा बैगन का भरता। और ये हमने बनाया है मूली का रायता। ये मूली का रायता है ना, जिनके भी दांत नहीं है ना, वो लोग भी खा सकते हैं। तो देख सकते हैं कि हमने बैगन लिया। तो बैगन का चुनाव ऐसा करना है ना कि कीड़े वगैरह ना हो, मतलब ऊपर से ही पता चल जाती है कि किस बैगन में कीड़े हैं। जैसे छेद वगैरह होते हैं ना तो वो दिख जाते हैं, तो उस तरह का बैगन अपना ले, एकदम चिकना, मतलब कहीं से भी देख ले कि छेद वगैरह ना हो, तो उस तरह का बैगन ले। तो हमने एक बैगन लिया। अब इसमें 3 कट लगा लिए। तो देख सकते हैं अगर ना भी हो तो फिर से काट करके फिर चेक कर ले, कीड़े वगैरह वाला बैगन ना ले। हमने बैगन में कट कर लिया। अब लेंगे, ये देख सकते हैं कि हम लहसुन छील लिए। अब ये जो कट लगाए हैं ना, इसी में लहसुन को इस तरह से अंदर धंसा देंगे, मतलब अंदर तक कर देंगे। तो ये देखिए अंदर तक इसे धंसा देंगे। इससे क्या होगा, थोड़ा सा ना लहसुन और जब भरते बनाएंगे ना तो स्मोकिंग फ्लेवर बहुत अच्छी आती है। अब 1 बूंद हम तेल लेते हैं और तेल से बैगन को ग्रीसिंग कर लेंगे अच्छे से। सारे जगह बैगन में तेल को लगा देंगे। इससे क्या होगा ना कि हमारे छिलके छिलके जलेंगे, इसके अंदर तक गूदे नहीं जलेंगे या काले नहीं पड़ेंगे। तो हमने बैगन को मतलब ग्रीसिंग कर लिया। अब ये देखिए हमने गैस पे एक जाली रखा। तो जाली है जी हमारी देसी जुगाड़। जैसे कूलर वगैरह ख़राब हो जाते हैं तो मेरे बच्चे ने इस तरह से काट करके उतने शेप का ला के दे दिया। तो ये देखिए देसी जुगाड़। तो इस तरह से जाली हो गई। अब इसी पर हमने 2 टमाटर रख दिए, 4 हरी मिर्च, थोड़ा सा हमने अदरक को भी भून लिया है, मतलब इसी पे। तो अलट पलट करके बैगन को अच्छे तरह से इस तरह से हम पका लेंगे। तो देखिए ये बैगन की भरता जो है ना, आग पे अगर हो तो और अच्छी होती है, लेकिन अब हमें आग कहाँ से मिले, तो हमने किस तरह से गैस पे ही बैगन को भून लेते हैं। तो देखिए हमारी मिर्चें जो है अच्छे से, मतलब थोड़ा बहुत भून गई है, इसे हम हटा लेते हैं। बैगन को भी हम भून लेंगे। तो देखिए हमारी बैगन अच्छे से पक गई है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये जो टमाटर है ना, इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे इसी पे। तो ये देखिए छोटे छोटे साइज़ का है बैगन, टमाटर है ना, इसीलिए गिर रहे हैं। बड़े साइज़ का हो तो ना गिरे। तो आप देख सकते हैं हमारे बैगन जो है ठंडी हो गई है। अब चलिए इसको हम छील लेते हैं। तो पहले इसके डंठल वाले भाग को काट के हटा देंगे इस तरह से। तो ये देखिए अब ये जो इस तरह से जो हमने लहसुन डाला था, इसको हम निकाल लेते हैं। अब बैगन को बहुत अच्छे से हम इसे छील लेना है। तो देखिए हम बैगन को छील लेते हैं। देख सकते हैं कि हमारे छिलके छिलके आसानी से उतर जा रहे हैं। तेल से ग्रीस करने के यही फ़ायदे होते हैं। तो देखिए हमारे बैगन भी काले नहीं पड़े हैं। तो इस तरह से हमने लहसुन को निकाल लिया, तो बैगन को छील लिया, टमाटर को भी इसी तरह से हम छील लेते हैं। तो देखिए एकदम हमारे जो भरते बनेंगे ना बैगन के, एकदम साफ काले बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने बैगन और टमाटर को छील लिया। अब हमने एक छोटा सा चॉपर लिया है। तो इसी में हम क्या करेंगे, जो भुने हैं ना मिर्ची और लहसुन, इसे डाल देंगे। देखिए हमने अदरक को भी भून लिया है, इसी में डाल देते हैं काट करके अदरक को। अब इसे थोड़ा सा इसे हम चला लेते हैं। तो ये देख सकते हैं इस तरह से इसको हम चॉप कर लेंगे। तो देखते हैं कि थोड़ी सी रस्सी फंस जा रही है, अच्छे से सेट नहीं होता ना तो रस्सी फंस जाती है। तो ये हमारी चॉपर कई बार ख़राब हो चुकी है, कई बार मेरा लड़का ने बना भी चुका है। अब इसी में हम क्या करेंगे, टमाटर डाल करके इसे भी चॉप कर लेते हैं। आप चाहे तो हाथ से भी मैश लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी ना गांठ जैसी रह जाती है इस समय के टमाटर में। तो इसे हम चॉप कर लेते हैं, एकदम चटनी की जैसी हो जाएगी। तो देखिए अच्छे से 2-3 बार इस तरह से रस्सी खींचेंगे ना तब हो जाएगी। फिर इसी में बैगन को भी डाल कर चॉप कीजिए। ये तो भरता क्या, वो चटनी ही जैसा हो गया, अब बहुत टेस्टी। और जब भी सत्तू के पराठे मकुनी बनाए ना, तो उस पर चटपटा खट्टा तीखा ही अच्छा लगता है। तो देखिए हमारी बैगन के भरते बन के तैयार हो गए। अब इसमें हम डालेंगे तेल। तो ये सरसों का कच्चा तेल डालेंगे, 1 चम्मच ही डालेंगे, थोड़ा ही है ना। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। अब इसको हम मिला लेते हैं, मिक्स कर लेंगे। अब चलिए इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारी बैगन के भरते बन गई है। तो देखिए इसको निकाल लेते हैं। अब इस भरते के साथ ना पाव भाजी भी खा सकते हैं, या फिर इसके साथ खिचड़ी खाएं, सत्तू के भरते मतलब पराठे खाएं, कुछ भी खाएं, पराठे का कुछ भी खा सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसे बाउल में निकाल लिया। अब बनाएंगे जी मूली के रायता। तो इसके लिए हमने 2 मूली लिया है, जिसे इस तरह से हम पीलर से इसे छील लेंगे। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हम मूली को पहले छील लेते हैं। तो चलिए हमने मूली को छील लिया, अब इसको हम धुल लेंगे। तो बहुत अच्छे से इसे हमको धुल लेना है।
तो हमने मूली को छील लिया है, इसको हम धुल लेना है। अब लेंगे हम कद्दूकस। तो कद्दूकस के जो मोटा वाला पार्ट होता है ना, मतलब मोटे वाले छेद से, इसी से हम इसको क्रश करेंगे, कद्दूकस करेंगे। तो ये देखिए मोटे वाले से क्रश करते हैं। और जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, जैसे मूली खाने के वो होते हैं, आदि होते हैं, जैसे उन लोग को मूली खाना है तो वो लोग नहीं खा सकते। तो जिनके दांत भी नहीं है ना, वो इस तरह से अगर बनाएंगे रायता ना, तो वो लोग भी खा लेंगे। तो हमने 2 मूली को कद्दूकस कर लिया। इसी में हम 3 से 4 अपने तीखे के अनुसार, तो मेरे यहाँ थोड़ा सा तीखा चटपटा ज़्यादा चलता है, तो मैंने 4 हरी मिर्च को बारीक बारीक काट ली। इसमें हम डालेंगे थोड़े से काला नमक, स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा रेगुलर वाले नमक। तो अब इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे, नींबू को निचोड़ देंगे। तो ये हमारी बन गई जी मूली के रायता। तो ये देख सकते हैं, ये 1 से 2 दिन तक खाइए। तो देखिए थोड़ा सा हरा धनिया डाल करके अब इसको हम मिला लेते हैं। तो ये हमारी बन गई मूली के रायता और ये आलू बैगन के भरते। और फिर मैंने आलू के भी भरते बनाया है। तो चलिए अब हम लगा लेते हैं अपने हस्बैंड जी के लिए और बच्चों के लिए थाली। तो मैं सत्तू के पराठे बनाई थी, या मकुनी हम लोग बोलते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी आपको कैसी लगी है मूली का, मेरी मूली के रायता और बैगन के भरता आपको कैसे लगी। तो चलिए अब थाली लगा लेते हैं। तो हमने सत्तू के पराठे रखे, ये मूली का रायता, बैगन के भरते या चटनी ही कह लीजिए, आलू के भरते। तो इसके साथ मैंने आलू के पराठे बनाइए, सत्तू के पराठे, उस पर तीखा चटपटा ही अच्छा लगता है। मेरी ये वीडियो अच्छी